हंगामे के चलते 5वें दिन भी नहीं चली संसद की कार्यवाही और एसआईआर के मुद्दे पर गतिरोध लगातार बरकरार रहा। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा जारी। बीते 4 दिनों की कार्यवाही की हंगामे की भेंट चढ़ चुकी है। विपक्षी दलों के सांसद बिहार में मतदाता सूची के एसआईआर का जमकर हंगामा कर रहे। इसे लेकर चुनाव आयोग के एसआईआर का प्रतीकात्मक विरोध राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा ने एसआईआर का जो पर्चा है वही फाड़ दिया, उसे कूड़ादान में फेंक दिया। अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने भी एसआईआर का विरोध किया है। एसआईआर पर विपक्ष ने सदन में चर्चा की मांग की और एसआईआर पर केंद्र सरकार ने कह दिया है कि संसद में एसआईआर पर चर्चा नहीं होगी, इसी मामलों पर बहस संभव नहीं है, केंद्र सरकार ने कहा। वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष के रवैये पर भी सवाल उठाया। विपक्ष पर सदन नहीं चलने देने का भी आरोप लगाया है। वहीं संसद में 5 दिनों से जारी गतिरोध को दूर करने का प्रयास स्पीकर ओम बिरला ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर की और सर्वदलीय बैठक में सोमवार को संसद को सुचारू रूप से चलाने पर सहमति बनी है। बिहार में वोटर लिस्ट में संशोधन को लेकर सियासत गर्मा गई है। सड़क से लेकर संसद भवन तक संग्राम छिड़ा हुआ है और जहां विपक्ष संसद में हंगामा कर रहे हैं, तो बिहार विधानसभा में आरजेडी और कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल रखा है। इन सब मुद्दों को लेकर बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री राजू सिंह से बातचीत की संवाददाता आनंद कुमार ने। लिस्ट को लेकर चुनाव आयोग जो एसआईआर करा रहा है, उसको लेकर बवाल लगातार सड़क से लेकर संसद तक देखने को मिल रहा है। कई बार सरकार की तरफ से कोशिश की गई कि आगे इसको लेकर चर्चा की जाए, लेकिन स्थगित बार बार लोकसभा और राज्यसभा हो रही। इस मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए बिहार में सरकार में मंत्री राजीव सिंह साहब हैं। सर, कैसे देख रहे हैं? पहले तो दिल्ली की बात करेंगे। नहीं, देखिए, वोटर्स का जो पुनरीक्षण हो रहा है, गहन पुनरीक्षण हो रहा है, इसमें तो सभी दल के लोगों को इसका स्वागत करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के इन कार्यों का 2003 में एक बार हुआ था, उसके बाद ये 22 सालों में हो रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हमारा बिहार भी सीमांचल इलाकों से जुड़ा हुआ है। इन सब जगहों पे काफ़ी गलत वोटर भी बने हैं। कुछ ऐसे भी लोग, केवल गलत वोटर्स की बात नहीं है, बहुत सारे वोटर्स हैं जो मर गए, उनका भी नाम था। तो इन सब चीज़ों के अंदर लोगों को सहयोग करना चाहिए। लेकिन मुझे तो लगता है शायद हार के डर से विरोधी जो हैं अभी से ही हार मान चुके हैं। सर, देखिए, कहीं ना कहीं देखा जाता है कि एक मर्यादाएं रखी जाती हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में, लेकिन अगर आपकी विधानसभा की बात की जाए तो कल से लेकर ऐसे कई चीजें सामने आई जो एक मर्यादाओं को लगातार तोड़ते हुए देखता जाए। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का जो अपना संस्कार रहा है, वो हमेशा हर सदन में वो लोग दिखला दिया करते हैं, जिसका उदाहरण कल भी उन लोगों ने पेश किया। उस दल का जिस तरह का संस्कार है, उनके विधायक भी उसी तरह के होंगे ना, उनको दल में रहने वाले लोग भी तो उसी तरह के होंगे ना। उन लोगों ने अपना संस्कार दिखाया है। इस तरह का अमर्यादित भाषाओं का उपयोग कम से कम सदन के अंदर नहीं होना चाहिए। हम तो माननीय तेजस्वी यादव से आग्रह करेंगे, आप विरोधी दल के नेता हैं, एक मर्यादित जगह पे हैं, मर्यादित पोस्ट पे हैं, आपको मर्यादा में रहना चाहिए, क्योंकि आपको बिहार की सारी जनता देख रही है, बिहार नहीं देश की जनता देख रही है, और अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं आप बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में, और इस तरह का अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। लगता है कि आप पहले ही हार के डर से डर गए हैं और इलेक्शन का बायकॉट करना चाहते हैं। मैं तो कहूँगा है हिम्मत तो बायकॉट करके दिखावे। सर, आखिरी सवाल मेरा ये होगा कि चुनाव आयोग ने भी इस पर स्पष्टीकरण दे दिया है कि तमाम पार्टी से बोला कि आप चाहते हैं जो लोग मर गए वो भी वोट डालें, जो लोग घर छोड़ के जा चुके हैं वो भी वोट डालें। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया जो चीज कटी है वोटर वो सही है। अरे, उन्हीं के समय का एक चुटकुला है, आप लोग भी देखे होंगे। एक लड़का बेचारा आता था अपनी चाची से मिलने के लिए इलेक्शन के रोज ही, और जब इलेक्शन में आता था तो उनके नाम का वोट गिर गया होता था। वो बार बार पूछता था कि सर आकर के वोट दे गई क्या? तो हाँ, वोट दे के चली गई। वोट उनका पड़ा रहता था और एक्सपायर कर चुकी थी। वो बेचारे आते थे, दिवालिया दिमाग था उनका कि भाई मेरी चाची से इलेक्शन के दिन मुलाकात हो जाएगी। तो वो लोग इसी तरह के प्रवृत्ति के लोग हैं, चाहते हैं कि इस तरह के वोटिंग से 1990 से 2005 तक उन्होंने सरकार चलाया है और आज भी चाहते हैं कि इसी तरह का वोटिंग हो। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने किया है, बिल्कुल स्वागत योग्य है, और हिंदुस्तान की सारी पार्टियां इसका स्वागत कर रही है। वजह सिर्फ इन लोगों का जो महागठबंधन जो है, ठग गठबंधन है, यही केवल बाइकाट कर रही है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इलेक्शन कमीशन ने पूरा विस्तृत जानकारी इसकी दे दी। बहुत शुक्रिया सर, हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन राहुल के साथ में आनंद कुमार सिंह, न्यूज़ 11 दिल्ली। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।